Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 2024 लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। 1 जून को यूपी में अंतिम चरण का मतदान होगा। आखिरी चरण के इस मतदान में सबकी नजर वाराणसी और गोरखपुर सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट से एक्टर रवि किशन ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में दो दिग्गज नेताओं के लिए दोनों सीट काफी अहम है, लेकिन गोरखपुर सीट पर सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ से मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन के खिलाफ अखिलेश यादव ने काजल निषाद को मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस चुनाव गोरखपुर में कोई बड़ा उलटफेर होगा या रवि किशन इस बार भी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको गोरखपुर सीट का समीकरण समझाते हैं। अगर गोरखपुर सीट के उम्मीदवारों की बात करें तो गोरखपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने रवि किशन को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने अभिनेत्री काजल निषाद को मैदान में उतारा है। वो निषाद समाज से ही आती हैं, जबकि बसपा ने जावेद सिमनानी पर दांव लगाया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2019 आम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने सपा के राम निषाद को हराया था। रवि किशन को 7,17,122 वोट मिले थे, तो सपा के राम निषाद को 4,15,458 वोट मिले। गोरखपुर 2014 के नतीजे की बात करें तो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ इस सीट पर थे और जीते थे। उनको 5,39,127 वोट मिले थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सीट बीजेपी एक तरफा जीत रही है। 2018 के उपचुनाव में बीजेपी गोरखपुर से मात खा चुकी है। उस समय मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में भी बीजेपी के प्रत्याशी को जीत नहीं पाई। सपा और बसपा का गठबंधन सभी समीकरणों पर भारी रहा था। उस वक्त भी प्रत्याशी निषाद समुदाय से था। अगर गोरखपुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पिछड़ा वर्ग के वोटर का दबदबा है। गोरखपुर में 4 लाख से ज्यादा निषाद वोटर हैं। इस सीट पर 2 लाख दलित वोटर हैं। इस सीट पर 1.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता भी हैं। इसके अलावा करीब 3 लाख ब्राह्मण और ठाकुर वोट हैं। भूमिहार और वैश्य वोटरों की संख्या भी करीब 1.5 लाख है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।